नमस्कार बच्चों। क्लास 11 के हमारे जो है 3 चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। आज हम चौथे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। काफ़ी इजी चैप्टर हैं और इसके अंदर आज हम देखो चौथा चैप्टर का क्या नाम है। चौथे चैप्टर का नाम है समतल में गति। चैप्टर नंबर 4 है समतल में गति। यानी कि अभी तक जो कण था पिछले चैप्टर के अंदर वो एक ही लाइन में गति कर रहा था, जिसको कहते थे रेखा में गति। हमने यही पढ़ी थी, रेखा में गति पढ़ी थी। अब जो ये गति करेगा ये x और y दोनों के तल में गति करेगा। यानी कि इस तरीके से आगे टेढ़ी मेढ़ी गति हो सकती है, सीधी रेखा में नहीं जाएगा, इधर मुड़ सकता है, इधर मुड़ सकता है, कैसे भी वो गति कर सकता है। समझ आ गई बात। तो समतल में गति तो समझ आ गया कि एक लाइन में गति नहीं करेगा, वो मोड़ मुड़ सकता है, वो इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा चल सकता है, कैसी भी गति कर सकता है। यानी कि अब वो दो दिशाओं में गति करेगा, दो दिशाओं में गति करेगा। आपको पता है दिशाएं x माइनस एक्स ये एक दिशा होगी, y और माइनस वाई दो दिशाओं में गति करेगा। यानी कि वो इधर जा सकता है, वापिस आ सकता है, ऐसे ऐसे किसी भी तरफ वो जा सकता है। यानी कि वो चार अपने पास क्या होते हैं, क्वाड्रेट होते हैं, चार अपने पास चतुर्थांश होते हैं। x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस। तो वो चारों क्वाड्रेट के अंदर गति कर सकता है। वो पहले के अंदर गति कर रहा है तो ऊपर नीचे जा सकता है, वापस इसमें आ सकता है, इसमें जा सकता है, ऐसा सीधी लाइन में नहीं है। इसीलिए उससे पहले हम पढ़ते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखो कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है। कोई भी कण है, उस कण की स्थिति को व्यक्त करने वाला निर्देश तंत्र, उसकी स्थिति को जो दिखाए, जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है कि x एक्सेस पे और y एक्सेस इधर है। यहाँ पे कोई कण है जो P बिंदु पर रखा है और उसके निर्देशांक क्या है, x और y। इसका मतलब क्या है कि वो मूल बिंदु O से xy दूर है कुल। कहने का मतलब कि वो y अक्ष से x दूर है और x अक्ष से वो y दूर है। ये उसके निर्देशांक होते हैं। x निर्देशांक y अक्ष से दूरी होती है और y निर्देशांक x अक्ष से उसकी दूरी होती है, याद रखना। x निर्देशांक क्या होता है, y अक्ष से दूरी, देख सकते हो x निर्देशांक ये y अक्ष है और ये देखो x निर्देशांक ये रहा y अक्ष से दूरी, और x अक्ष से ये दो दूरी देखो क्या, y निर्देशांक। फिर मूल बिंदु से कण की स्थिति जो होती है उसको कहते हैं उसका स्थिति सदिश। मूल बिंदु से कण की स्थिति उसका स्थिति सदिश कहलाती है। इसे आर के ऊपर देखो सदिश है ये, तो आर के ऊपर सदिश लगा के व्यक्त करते हैं। अब सदिश समझाएंगे क्या होता है। आर के ऊपर क्या लगा के व्यक्त करते हैं, आर के ऊपर सदिश लगा के व्यक्त करते हैं। और सदिश क्या होता है ये हम आपको अभी समझाएंगे। तो आर पे सदिश लगा के प्रदर्शित किया इसको, और आर सदिश क्या होता है उसकी भी बात करेंगे। इसके बाद देखिए दो तरीके की राशियां होती हैं, एक होती हैं सदिश राशियां, एक होती हैं अदिश राशियां। सिंपल याद रखना है, वे भौतिक राशियां जिनके पास सदिश दिशा के साथ दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया। और आपको याद होगा कि मैंने वेग और चाल के बारे में जहाँ पे आपको अंतर बताया था पिछले एक वीडियो में, और जहाँ पर मैंने आपको विस्थापन और दूरी के अंदर अंतर बताया था, वहाँ पे ये बात क्लियर हो गई थी, ठीक है ना। तो दिशा और परिमाण दोनों होता है। उसके बाद अदिश राशियाँ वो राशियाँ होती है जिनके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अदिश राशियाँ जैसे चाल, दूरी, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सब अदिश हैं। यानी कि ये दिशा बदलने पर बदलती नहीं। अगर इस तरफ जा रहे हैं और ऐसे मुड़ गए तो चाल नहीं बदलती, वेग बदल जाता है। कहने का मतलब दिशा के साथ बदल जाती हैं। फिर वही बात जो हमने बताया कि सदिशों को प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो सदिशों को देखो तीर का निशान लगा के प्रदर्शित करते हैं, और इस तीर के निशान का आगे वाला जो सिरा होता है उसको कहते हैं हेड, यानी कि सिर, ये वाला। और जो पीछे वाला सिरा होता है उसको पूंछ यानी कि टेल कहते हैं, ठीक है। सदिश को ऊपर सदिश ऐसे तीर का निशान लगा के व्यक्त करते हैं। जो सदिश की कुल लंबाई होती है ना, ये वाली, जैसे यहाँ BC लंबाई है, ये उसका परिमाण होती है। सदिश का परिमाण उसकी लंबाई होती है। और जब सदिश का परिमाण लेते हैं दोनों तरफ मोड़ लगा देते हैं और उसके ऊपर से सदिश हटा देते हैं।
तो देखो सदिशों का निरूपण, सदिश राशियों की दिशा को व्यक्त करता है, बिल्कुल सही है। तीर का निशान लगा के व्यक्त करते हैं। तीर के निशान का आगे वाला सिरा हेड, सिर और पीछे वाला सिरा पूंछ यानी कि टेल कहलाती है। सदिश को ए के ऊपर सदिश लगा के व्यक्त करते हैं। सदिश का परिमाण उसकी कुल लंबाई होती है, तो सदिश का परिमाण कुल लंबाई BC हो गई। ठीक है, तो ये बिल्कुल छोटा सा लेक्चर था, बिल्कुल सिंपल सा, जिसमें हमने सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, सदिश को कैसे व्यक्त करते हैं वो, और निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।